देखिए, एनडीए में ऑल इज वेल। हमारे सारे उम्मीदवारों पर हम लोगों ने मंथन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी आज सुबह जो हमारा अलायंस है, आज उसकी औपचारिक रूप से घोषणा हो जाएगी कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और हमारे उम्मीदवारों की सूची भी बिल्कुल तैयार हो गई। ये किसी भी क्षण जारी हो सकती है, और हम लोगों ने पूरा सामाजिक जो अपना समीकरण है उसका पूरा ध्यान रखा है और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है अपने टिकटों में। तो भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दायरे पे चलते हैं। और आपको जब टिकट की सूची भी जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो यही आपको दिखेगा। सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से हो चुके हैं, सहमति बन चुके हैं। देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग पर आजसू जदयू के साथ तो हमारी कई दिन पहले ही सहमति बन गई थी। हम अंतिम समय तक प्रयास कर रहे थे कि लोजपा भी हमारे गठबंधन में आ जाए, और हमने तो बड़ा हृदय दिखाते हुए अपने कोटे से भी उसे एक सीट ऑफर की है। मुझे लगता है कि एनडीए का एक पूरा जो गठबंधन है वो इस गूंगी, बहरी, हत्यारी सरकार, झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट सरकार के खिलाफ लड़ेगा, और लोजपा भी संभवतः हमारे गठबंधन में आ जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, अब घोषणा महज बाकी है। कहें महागठबंधन की, तो उन्होंने भी अभी तक अपने सीटों के उम्मीदवारों को घोषणा नहीं किया है। देखिए, महागठबंधन के अगर आप दलों की बात करें तो जितने उन्होंने सीटों के दावे किए हैं तो शायद 150 सीट भी कम पड़े। और कांग्रेस के तो प्रभारी अब्दुल मीर साहब ने तो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की बात कर दी कि कांग्रेस अगर अच्छे संख्या में सीटें जीतेगी तो हेमंत सोरेन 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष कांग्रेस के सीएम होंगे। तो भाई, ये रोटेशनल सीएम जेएमएम को मंजूर नहीं, तो इनके गठबंधन में गतिरोध तो जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिख रहा है। देखिए, ये 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में जो आमूल परिवर्तन हुआ है, जो विकास दिख रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो अमन चैन स्थापित हुआ है, पत्थरबाजी बंद हुई है, उसके बाद ये बहुत पीसफुल चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, और एक प्रजातांत्रिक सरकार ने अभी ग्रहण किया है पदभार। तो स्टेटहुड की बात जब भी सही समय होगा तो केंद्र उचित निर्णय लेगी। इस पर कोई टिप्पणी करना इस स्तर पे अभी फिलहाल उचित नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में हमने जो कहा वो कर दिखाया, शांति बहाल हो गई, और जो नई प्रजातांत्रिक सरकार है उसने भी गठन करके शपथ ले लिया। पूरे अदालत जाने की भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है हमें वापस अदालत जाना पड़े। देखिए, जो राजनीतिक मसले होते हैं या जो राजनीतिक जो उलझे हुए मसले होते हैं, उनके लिए आप अगर अदालत का दरवाजा ठकठकाएंगे तो ये आपका विशेषाधिकार, लेकिन हमें लगता है पॉलिटिकल कंसेंसस ही बन के जम्मू और कश्मीर में हम कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।